बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। पावर एहजे से शुरू होला एहजे से खत्म हुई, पावर दूसर केहू कहां से ले ली। पावर स्टार पवन सिंह का ये डायलॉग बहुत फेमस है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उनको माफी मांगनी पड़ गई। आपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखा होगा। हरियाणवी सिंगर और डांसर अंजलि राघव के साथ उनका लखनऊ का यह वीडियो चर्चे में, जिसमें वो अंजलि की कमर छूते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिंगर अंजलि समझ नहीं पा रही हैं कि पवन सिंह स्टेज पर उनके कमर को क्यों इस तरह टच कर रहे हैं। खैर, पवन सिंह का यह वीडियो वायरल हुआ तो सवाल अंजलि से भी पूछे गए होंगे। अंजलि राघव ने इंस्टाग्राम पर आकर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके कमर छूने से मैं खुद असहज महसूस कर रही थी, लेकिन कार्यक्रम में उनके फैंस के सामने मैं कुछ कहती तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। मेरे साथ जो लखनऊ में हुआ वो हरियाणा में होता तो पब्लिक खुद जवाब दे देती। अंजलि राघव का बयान सुनिए, फिर पवन सिंह की माफी और इससे पहले उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं वो भी बताएंगे। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया। और अंजलि राघव ने कहा कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी। इस मामले ने तूल पकड़ा तो पवन सिंह का भी जवाब आया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पवन सिंह के माफी के बाद अंजलि राघव ने उनको माफ भी कर दिया। उन्होंने लिखा, पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वह मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जय श्री राम। यह सब होने के बाद भी पवन सिंह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। पावर स्टार दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। अब सवाल यह है कि क्या जो कुछ भी हुआ वो पवन सिंह से अनजाने में हुआ या उन्होंने किसी गलत सोच के साथ नहीं किया? क्या उनको गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है? इस पर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी पवन सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पवन सिंह को लेकर हाल ही में उनकी पत्नी ज्योति ने एक भावुक पोस्ट लिखा था। उन्होंने कहा कि वह पवन से पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा ज्योति ने 2022 में पवन पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया था और दोनों के बीच तलाक का मामला आरा कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह की पहली शादी भी विवादों में रही है। उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने 2015 में आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम पवन के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण उठाया गया था। इस घटना ने उनकी छवि पर गहरा प्रभाव डाला। इसके अलावा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें धमकी देना, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट्स और वीडियो पोस्ट करना और शारीरिक हमले की साजिश शामिल थी। अक्षरा ने मुंबई के मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में पवन सिंह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की। उन्होंने दावा किया कि पवन ने उनके साथ रिश्ते के दौरान एक एग्रीमेंट साइन करवाया था और उनका व्यवहार
अपमानजनक था। इस विवाद ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी हलचल मचाई। भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी का नाम भी एक वक्त पवन सिंह के साथ काफी चर्चे में था। उन्होंने यह खुलासा किया था कि पवन सिंह ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ किस सीन की मांग की थी। जब काजल राघवानी ने मना किया तो पवन ने शूटिंग रोक दी। बाद में डायरेक्टर के अनुरोध पर काजल ने इस सीन के लिए हामी भरी, लेकिन इसके बाद पवन सिंह ने उनके साथ काम नहीं किया। ये सब आरोप है। पवन सिंह अब सिंगर और एक्टर ही नहीं बल्कि राजनेता भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट सीट से चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में उनकी हार हुई थी, लेकिन उन्होंने बिहार के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया था। फिलहाल पवन सिंह सार्वजनिक जीवन में हैं। उनके इस वायरल वीडियो के बाद एक बार फिर छवि पर काफी असर पड़ा है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोगों के आरोप हैं कि पवन सिंह आदतन ऐसी हरकतें कर देते हैं। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।